स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। ST/SC OBC छात्रों के हितों की रक्षा के लिए लाया गया बिल सामान्य वर्ग के छात्रों के अहित कैसे कर सकता है, बवाल काट रखा है। सरकार ने बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को किया सस्पेंड। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड भी उनके प्रवक्ता द्वारा बताया गया है। उन्होंने कहा है कि इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में यूजीसी कानून के विरोध में इस्तीफा देने वाले सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने जिलाधिकारी पर बड़ा आरोप लगाया है। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि डीएम अविनाश सिंह ने फोन करके उन्हें बात करने के लिए बुलाया था, पर डीएम ने अपने आवास पर मुझे बंधक बनाकर रखा, साथ ही उनसे अभद्र भाषा में बात की। साथ ही अलंकार अग्निहोत्री ने अपनी जान का खतरा भी बताया है। उन्होंने कहा कि डीएम ने उनसे कहा है कि वह 2 घंटे में अपना आवास खाली कर दें। डीएम के पास लखनऊ से फोन आ रहा है। पूरे बवाल पर मीडिया से बातचीत के दौरान अलंकार अग्निहोत्री ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। पहले संदेश भिजवाया था कि हम यहाँ पे आपसे मिलने आ रहे हैं, तो अभी तत्काल कारणों से बोला गया कि नहीं आएंगे, लेकिन जब वो आएंगे समय निकाल के आए। हमें वही क्वेश्चन पूछना है कि उनका कौन सा आका था जिसने बोला था कि साला पंडित पागल हो गया। मुझे उनको क्वेश्चन पूछना है। सर, धरने से उठा के अंदर ले गए थे आपको? हाँ, वो पहले उन्होंने मैसेज भेजा था। हमें लगता है धरना जो है उसको खत्म करने के चक्कर में वो एक उनकी साजिश उनकी हो सकती है। आपको तमाम जगह जगह उसका समर्थन मिल रहा है, लग रहा है कि हमारे 6 राज्यों के विभिन्न सवर्ण संगठन, विभिन्न ब्राह्मण सभाएं सब संपर्क में हैं। बहुत सारे लोग हैं, यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने सहानुभूति दर्ज की है कि जो यूजीसी रेगुलेशन जो आ रहा है, जो 2026 का 13 जनवरी को जो भारत सरकार के गजट पे आया है, वो बहुत देश को खत्म कर देगा। इसी के तहत और इसी के अलावा जो सनातन संस्कृति का जो चोटी और शिखा चीज का जो बटुक ब्राह्मणों का जो अपमान किया गया माघ मेले प्रयागराज में, उसके लिए भी सभी जो संगठन है सभी ने समर्थन दिया है और सभी लोग हम लोग एक है और आगे समाज मिलकर आगे की रणनीति पूरे में समर्थन मिल रहा है आपको और तमाम जगह से भी इस समय देखिए सरकार अल्पमत में आ गई है। इस समय सरकार में संवैधानिक मशीनरी विफल हो चुकी है। सरकार एक विशेष विचारधारा के साथ काम कर रही है और विरोधी विचारधारा है। मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी और भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदया, उनसे संयुक्त रूप से आग्रह करूंगा कि जो यहाँ पे जो गवर्नर मैम है उत्तर प्रदेश, उनसे तुरंत रिपोर्ट लेके यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाएं और यहाँ की जो मशीनरी संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है उसको तुरंत जो है उसका बहाल करें। कौन है अलंकार अग्निहोत्री? बता दें कि सोमवार की दोपहर सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और यूजीसी नियम के नए कानून को लेकर अपना विरोध जताया। अलंकार अग्निहोत्री 2016 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं। अलंकार अग्निहोत्री ने मांग की कि यूजीसी के नए कानून को वापस लिया जाए, साथ ही इसे काला कानून बताया। वहीं उन्होंने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के अपमान का मुद्दा भी उठाया है। यूजीसी के नए नियम को लेकर इन दिनों पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। इस नियम का विरोध ज्यादातर स्वर्ण जाति के लोग कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये नियम लागू हुए तो कॉलेजों में स्वर्ण समाज के छात्रों को जानबूझकर फंसाया जा सकता है। उनका आरोप है कि इसी तरह का ST/SC कानून का इस्तेमाल पहले भी समाज में होता रहा है। इनके कई उदाहरण रहे हैं। इसके बावजूद सरकार को इस तरह से इस नियम में बदलाव करना ठीक नहीं है। तो ये थी यूजीसी की वजह से अपने पद से इस्तीफा देने वाले पीसीएस अलंकार अग्निहोत्री से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। इस संबंध में भाजपा प्रवक्ता ने भी अपनी बात रखी। देखिए क्या कुछ कहा भीम न्यूज इंडिया के साथ। नियमावली है, एक आचार संहिता है। जो सिटी मजिस्ट्रेट बरेली के हैं जिन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया, वो आचार जो सरकारी सेवा की नियमावली है उसकी आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है।
और सरकार ने उसमें जांच के आदेश दिए हैं। मुझे लगता है जांच के बाद सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक मर्यादाएं होती हैं और मर्यादाओं में रह के काम करना होता है। अधिकारियों की, राजपत्रित अधिकारी और जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनकी भी अपनी एक मर्यादा है और उस मर्यादा की सीमाएं हैं। मुझे लगता है कि जो भी उस मर्यादा की सीमा को लांघता है वो कहीं न कहीं अनुशासन तोड़ता है, और मुझे लगता है कि सरकार ने जो जांच बैठाया है उसके बाद चीज़ें साफ होंगी। दो अलग अलग विषय उन्होंने उठाए, एक यूजीसी का और शंकराचार्य का। उनका इन दो विषयों के कारण वो बहुत आहत हैं और इस कारण वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, एक नागरिक के नाते किसी विषय को लेकर के हमारा मत अभिमत अलग हो सकता है, भिन्न हो सकता है, लेकिन यदि हम सरकार के पार्ट हैं, एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, एक सरकारी सेवा में एक अधिकारी के पद पे बैठे हैं, या किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति के लिए उसको अपनी आचार संहिता का पालन करना चाहिए और पहले उस पद त्यागपत्र देना चाहिए, और त्यागपत्र देने के बाद उससे अलग हटने के बाद वो अपना मत अभिमत व्यक्त करे। ये संवैधानिक अधिकार है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, नेता हैं एसटी हसन, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है। जो यूजीसी का प्रकरण है उस पर उन्होंने जोड़ते हुए कहा है ये सब बेबुनियाद हैं। ये लोग राजनीतिक स्पेस लेने के लिए इस तरह के बातें करते हैं। हमारे प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी हैं, और अगर विधायकों की संख्या देखी जाए, सांसदों की संख्या देखी जाए, विभिन्न वरिष्ठ, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, विभिन्न सम्मानीय पदों पर जो माननीय लोग बैठे हैं, वो इस बात का अपने आप में पुख्ता प्रमाण है। इस तरह के जो आरोप चाहे समाजवादी पार्टी को हो या किसी अन्य का, वो बेसलेस है। सपा सांसद हैं बर्क, उन्होंने भी कानून इसको गलत बताया है यूजीसी प्रकरण को, और कहा कि लोकतांत्रिक विरोध वो इसका करते रहेंगे। अपना अपना किसी विषय को लेके, किसी निर्णय को लेकर के अपना अपना मत अभिमत हो सकता है, उसमें मतभेद हो सकता है। ये लोकतंत्र की स्वस्थ प्रक्रिया है, लेकिन सरकार किसी जो विषय जब सरकार के सामने आते हैं तो सरकार उस पर सम्यक विचार करती है और विचार के उपरांत निर्णय लेती है। भाजपा के भी कल 10-11 पदाधिकारियों ने इस्तीफा यूजीसी प्रकरण से ही आहत होकर के दिया, और उन्होंने कहा कि सवर्णों के साथ अन्याय हो रहा है इससे। अब किन कारणों से लोगों ने इस्तीफा दिया इसकी व्यक्तिगत रूप से मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि किसी विषय को ले भाजपा के मंडल स्तर के 11 कार्यकर्ताओं ने, 10 कार्यकर्ताओं ने कल अपना इस्तीफा दे दिया, और उन्होंने कहा कि यूजीसी प्रकरण से वो बेहद आहत है क्योंकि इससे सवर्णों के साथ अन्याय होगा। देखिए, मैंने जैसा कि कहा कि किसी निर्णय को लेकर के लोगों के मतभेद हो सकते हैं, मत अभिमत हो सकते हैं, लेकिन सरकार किसी निर्णय पर पहुंचती है तो उसके भी कारण होते हैं, और जब विभिन्न उस पर विचार आते हैं तो उसके बाद सरकार उन निर्णयों पर भी पुनर्विचार करती है, और विभिन्न दृष्टिकोणों को ध्यान में करके सम्यक रूप से जो आवश्यक होता है ऐसा निर्णय सरकार करती है। मुझे लगता है सरकार उस पर विचार करेगी। आखिरी सवाल, आप इस पूरे प्रकरण को, यूजीसी का जो प्रकरण है उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि तमाम जो सवर्ण जाति से आने वाले छात्र हैं वो एक तरीके से पूरा लामबंद हो रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में भी बड़ा जो प्रदर्शन है वो आज हो रहा है, और छात्रों का ये मानना है कि इससे उनके साथ अन्याय होगा। देखिए, हम सब लोकतंत्र के एक पार्ट हैं, और लोकतंत्र में लोगों के जो मत होते हैं, जो उनका समर्थन और जो किसी विषय को लेकर के उनके मतभेद होते हैं, उनका भी एक अर्थ होता है। तो विभिन्न जिनके मत हैं वो अपने अपने तरीके से उसके समर्थन में, उसके विरोध में भी लोग खड़े हैं। अब एक व्यापक विमर्श है, और इस व्यापक विमर्श पे क्या निष्कर्ष निकलता है, ये बात की बात है।